दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक छेड़ने लगा हूँ, सच्ची कहानियाँ। ये वो बातें हुआ करेंगी जो मैं लोगों से सुन के आप तक पहुँचाया करूँगा कि किसी के साथ हकीकत में कोई वाक़या पेश आया है तो वो क्या था। आइए उससे सबक भी लेंगे, उसको सुनेंगे भी सही। ये हमारे शहर में ही एक वाक़या पेश आया कि एक दुकानदार था और करियाना की उसकी दुकान थी। उसके पास एक ग्राहक आया, उसने उससे कोई चीज़ ली और वो चीज़ लेके जल्दी में था और फ़ौरन से वो चला गया वापस। जब उसे घर जाके याद आया कि मैंने तो उसको 5,000 रुपये का नोट दिया था और बकिया पैसे तो मैंने उससे लिया ही नहीं, तो वो अगले दिन उस दुकानदार के पास वापस आया। फिर उस दुकानदार को कहा कि मैंने आपको 5,000 का नोट दिया था, बकिया पैसे आपने मुझे नहीं दिए। तो वो दुकानदार इस बात को जानता था कि ये वही ग्राहक है और 5,000 रुपये ये वही पैसे हैं, लेकिन वो इस बात से मुकर गया और कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे बाकी नहीं हैं, मैं कल तुम्हें सब पैसे लौटा चुका हूँ। मायूस होकर वो ग्राहक दुकान से चला गया, लेकिन उस दुकानदार ने उस दिन दुकान बंद की और वो बाज़ार में अपने दुकान के सिलसिले में कोई माल ख़रीदने के लिए गया। बाज़ार में वो जाता है तो उसका वहाँ पे हो जाता है एक्सीडेंट के नतीजे में उसकी 3 जगह से टांग टूट जाती है और वो फिर इसी हालत में अस्पताल जाता है। वहाँ से ऑपरेशन और डॉक्टर की अद्वियात सारा कुछ ट्रीटमेंट के बाद घर चला जाता है। अब घर पर उसे बिस्तर पर लेटे हुए 3 साल गुजर चुके होते हैं। वो एक शख्स उसे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है। फिर वो बताता है कि मेरी तबीयत को छोड़ो, पहले मेरी ये बात सुनो कि यूं मेरे साथ वाक़या पेश आया था और मैंने उस शख्स के 5,000 रुपये हज़म कर लिए थे और उसी दिन मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो आपसे मेहरबानी है कि 4,950 रुपये ये आप इमाम साहब से पूछ करके इनको उस शख्स के मुतालिक ख़र्च कर दो जिसका मैंने ये उसे ऐसे क्या कहते हैं, उसे धोखाधड़ी से मैंने उसे हासिल कर लिए थे। तो वो शख्स उन पैसों को लेके इमाम साहब के पास जाता है और इमाम साहब उसे बताते हैं कि ये पैसे उस शख्स के नाम पर आप किसी गरीब को सदका कर दें तो ये उसी के हक में ये सारा सवाब लिखा जाएगा। तो वो इसी तरह उसको सदका कर देता है। तो यहाँ पे सीखने के लिए क्या अमल है? सीखने का ये अमल है कि जैसे उसने 5,000 रुपये किसी के नाजायज़ तौर पर अपनी जेब में डाले तो आप देख सकते हैं कि किस तरह उसका बुरा हाल हुआ और उसकी टांग टूट गई और वो इस बात को महसूस भी कर रहा है, यकीनी सूरत में बता रहा है कि ये वही धोखा है जो मैंने अपने मुसलमान भाई को दिया था। आप खुद सोचें कि कितने ही हमारे मुसलमान भाई हैं जो एक दूसरे को धोखा देते हैं, जो एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी के साथ फ्रॉड कर लेते हैं, उनका माल दबोच लेते हैं। बल्कि ऐसे कई वाक़यात मेरे जहन में आ रहे हैं। एक शख्स है, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार किया, कुछ 4-5 महीने कारोबार चलाया। उसके साथ ही जैसे ही वो कारोबार ऊपर गया, वो कारोबार बेच के करोड़ों रुपया ले करके बैरून मुल्क फरार हो गया। तो ऐसे कई वाक़यात आपकी ज़िंदगी में भी होते होंगे, आपने देखे होंगे। आप मेरा मुराद ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात देखे होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक नया सीरीज़ मैंने शुरू की है और इसमें सच्चे वाक़यात आपके साथ बयान किए जाएंगे जो लोगों के साथ हुए हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।